आजकल देश भर से एक ही तरह की खबरें आ रही हैं। रसोई गैस मतलब एलपीजी की कमी। कहीं रेस्टोरेंट के मेन्यू छोटे हो रहे हैं तो कहीं घरों में चिंता बढ़ रही है। और गैस एजेंसीज के बाहर तो क्या ही कहें, लंबी लंबी कतारें लगी हैं। तो सवाल ये है कि आखिर भारत के किचन में ये संकट गहरा क्यों रहा है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। ये शब्द मुंबई के एक रहने वाले के हैं और सच कहूं तो ये शब्द उस हताशा को दिखाते हैं जो आजकल पूरे देश में महसूस की जा रही है। देखिए, ये सिर्फ एक गैस सिलेंडर की बात नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, हमारे बजट से और हमारे मानसिक सुकून से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है ना? और देखिए, ये कोई छोटी मोटी दिक्कत बिल्कुल नहीं है। लोकल सर्कल्स ने अभी एक सर्वे किया और उससे जो पता चला है वो काफी चौंकाने वाला है। करीब करीब 57% भारतीय परिवार, मतलब आधे से भी ज्यादा, या तो एलपीजी सिलेंडर मिलने में देरी झेल रहे हैं या फिर कालाबाजारी का सामना कर रहे हैं। सोचिए, ये आंकड़ा खुद बता रहा है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और फैली हुई है। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है, मतलब ग्राउंड रियलिटी क्या है। फिर इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर का एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हमारे किचन तक पहुंच गया। इसके बाद सरकार के नए नियमों, कालाबाजारी की जो समस्या चल रही है उस पर, और हां, सबसे जरूरी, भविष्य में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जमीनी हकीकत से। क्योंकि देखिए, ये संकट सिर्फ नंबरों या आंकड़ों का खेल नहीं है। इसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ रहा है। और देश के अलग अलग कोनों से आप यकीन मानिए एक जैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली में यूनिवर्सिटी कैंटीन्स को अपना मेन्यू छोटा करना पड़ रहा है, जिसका असर सीधा स्टूडेंट्स की जेब और उनकी हेल्थ पर हो रहा है। मुंबई का हाल यह है कि लोग सिलेंडर के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर लाइनों में खड़े हैं। पुणे में मेस का खाना महंगा हो गया है तो स्टूडेंट्स को टिफिन शेयर करना पड़ रहा है। सोचिए, कोलकाता में तो रेस्टोरेंट वापस लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाने लगे हैं और बेंगलुरु में ऑटो वालों के लिए ईंधन के दाम अचानक बढ़ गए हैं। मतलब साफ है, यह संकट अब सिर्फ रसोई तक नहीं रहा, यह सड़कों पर आ चुका है। तो सवाल यह उठता है कि भाई, अचानक से यह सब हुआ क्या? इस कमी की जड़ें, आप माने या ना माने, हजारों किलोमीटर दूर पश्चिमी एशिया में चल रहे एक कॉन्फ्लिक्ट में है। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट जो भारत से इतना दूर हो रहा है, वो हमारे किचन में गैस सिलेंडर की कमी कैसे पैदा कर सकता है? ये कनेक्शन थोड़ा अजीब लगता है ना? इसको समझने के लिए हमें ग्लोबल सप्लाई चेन को देखना पड़ेगा। ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान और ओमान के बीच ये जो पतला सा समुद्री रास्ता है ना, ये दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी रूट्स में से एक है। अब हो क्या रहा है कि पश्चिम एशिया में टेंशन की वजह से इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए खतरा बढ़ गया है, और जब खतरा बढ़ता है तो इंश्योरेंस का खर्चा भी आसमान छूने लगता है। इसका सीधा असर एलपीजी ले जाने वाले टैंकरों की आवाजाही और सप्लाई पर पड़ा है, जो अब बुरी तरह से रुक सी गई है। और यहीं पर भारत की मुश्किल शुरू होती है। हम अपनी एलपीजी की ज़रूरत के लिए इसी इलाके पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। मतलब हमारा 90% से भी ज़्यादा एलपीजी इंपोर्ट पश्चिमी एशिया से ही होता है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये सब हमारे मेन सप्लायर हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वहाँ सप्लाई चेन में कोई भी गड़बड़ होगी तो उसका सीधा असर यहाँ हम पर पड़ेगा ही। और अगर ओवरऑल देखें तो भारत अपनी ज़रूरत का करीब 65% एलपीजी इंपोर्ट करता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो हम उससे कितने आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि सरकार इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या कर रही है? इस बढ़ते संकट को देखते हुए हालात को संभालने और खासकर जमाखोरी को रोकने के लिए कुछ नए नियम कानून लाए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो बुकिंग के गैप में किया गया है। अब शहरों में रहने वालों को एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरे के लिए कम से कम 25 दिन रुकना होगा, और गांव के इलाकों के लिए ये गैप 45 दिन का कर दिया गया है। इसके पीछे सोच ये है कि जो लोग घबराकर जल्दी जल्दी बुकिंग कर रहे हैं उस पर रोक लगे, ताकि सप्लाई सब तक बराबर पहुंच सके। इसके अलावा एक और चीज़ की जा रही है, डिलीवरी प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ओटीपी वाला सिस्टम लाया जा रहा है। मतलब अब जब आप सिलेंडर बुक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, और डिलीवरी तभी पूरी होगी जब आप वो ओटीपी डिलीवरी वाले भैया को बताएंगे। इससे ये पक्का हो जाएगा कि सिलेंडर सही इंसान तक पहुंच रहा है या नहीं। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का भी इस्तेमाल किया है। इसके तहत गैस सप्लाई की एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है। मतलब सबसे पहले गैस किससे मिलेगी? तो टॉप प्रायोरिटी पर हैं घर यानी पीएनजी, ट्रांसपोर्ट यानी सीएनजी और एलपीजी का प्रोडक्शन।
इसके बाद नंबर आता है फर्टिलाइजर प्लांट्स का। और ये गैस आ कहां से रही है? इसे पेट्रोकेमिकल और पावर प्लांट्स जैसे सेक्टरों से हटाकर इन जरूरी जगहों पर भेजा जा रहा है। लेकिन देखिए, नियम कानून अपनी जगह है, डर और अनिश्चितता का माहौल एक और बड़ी प्रॉब्लम को जन्म देता है, और वो है कालाबाजारी और पैनिक बाइंग। और सच तो ये है कि ये दोनों चीजें मिलकर इस संकट को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। और कीमतों का फर्क तो बस हैरान कर देने वाला है। जहां एक सिलेंडर की ऑफिशियल कीमत 800 से 900 रुपए के आसपास है, वहीं ब्लैक मार्केट में लोग मजबूरी में इसे 2800 रुपए तक में खरीद रहे हैं। आप सोच सकते हैं, यह साफ साफ मुनाफाखोरी है, और इससे यह संकट और भी गहरा होता जा रहा है। वही लोकल सर्कल्स का सर्वे ये भी बताता है कि करीब 14% परिवारों ने माना कि उन्हें सप्लाई की दिक्कतों की वजह से ब्लैक मार्केट का सहारा लेना पड़ा। ये नंबर दिखाता है कि कैसे कुछ लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने से नहीं चूक रहे। तो ये पूरा संकट हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या अब वक्त आ गया है कि हम रसोई गैस के लिए कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में सोचें? असल में यहाँ भारत की एक बुनियादी कमजोरी सामने आती है। पता है क्या? हमारे पास एलपीजी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 22 दिनों की सप्लाई के लिए काफ़ी है। सिर्फ 22 दिन। इसका मतलब सीधा सा है, जब भी ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई बड़ी दिक्कत आती है, हम पर बहुत जल्दी असर दिखने लगता है और हम संकट में आ जाते हैं। तो फिर ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? मोटे तौर पे दो मेन विकल्प हैं जो फॉसिल फ्यूल पर नहीं चलते। पहला है ई कुकिंग, मतलब बिजली से चलने वाले इंडक्शन स्टोव वगैरह, और दूसरा है बायोगैस, जो खेती और जानवरों के वेस्ट से बनता है। ये दोनों ही ऐसे विकल्प हैं जो फॉसिल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। और बात सिर्फ एनवायरनमेंट की नहीं है, पैसों के लिहाज से भी ये विकल्प अच्छे हैं। एक स्टडी बताती है कि शहरों में रहने वाले परिवारों के लिए ई कुकिंग पर साल का खर्चा एलपीजी या पीएनजी से भी कम है। मतलब ई कुकिंग पर जहां साल में करीब 5,844 रुपए लगते हैं, वहीं एलपीजी पर यह खर्चा 6,800 रुपए से भी ज्यादा का है। तो फर्क साफ है। तो आखिर में हम सबके सामने एक ही सवाल है, ये जो एलपीजी का संकट आज हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक वार्निंग है, या फिर ये भारत के लिए एक मौका है कि हम फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता कम करें और एक ज्यादा टिकाऊ, एक ज्यादा मजबूत एनर्जी फ्यूचर बनाएं? यकीनन ये एक सोचने वाली बात है।